गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नी हाओ, बॉन्जूर, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद कौशिक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव्स। आज के वीडियो के हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। फर्स्ट, व्हाट इज फोर्स। फोर्स एक्चुअली में है क्या। सेकेंड, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स की इफेक्ट क्या होगी। एंड द थर्ड वन, वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। द पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को धक्का मारते हैं या अपनी ओर खींचते हैं उसे फोर्स कहा गया है। फोर्स की डिस्कवरी जैसे आप सबको पता है सर आइजैक न्यूटन ने की थी, इसलिए इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सर डेफिनेशन समझ में नहीं आई, कोई नहीं, चलो एक्टिविटी के थ्रू फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पुलिंग मीन्स whenever you are applying a force on that object, the object will move towards you. जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे उस समय यदि वो ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा है, इफ यू आर ब्रिंगिंग दैट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू यू, तो उसे हम पुलिंग कहेंगे। जैसे वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो बच्चे हैं वो रोप को खींचकर अपनी ओर खींच रहे हैं उसको, राइट, रोप को अपनी तरफ खींच रहे हैं ताकि वो अपने ओपोनेंट को हरा पाए। तो उस प्रकार के फोर्स को हम पुल कहते हैं। ऑपोजिट ऑफ पुल इज पुश। नाउ इफ यू वांट टू मूव दैट ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और इफ यू वांट टू मूव दैट ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू, देन यू हैव टू पुश दैट ऑब्जेक्ट। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको अपने आप से दूर करना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। अरे हम कई बार बहुत सारे शॉप में जाते हैं तो वहां पे भी तो लिखा होता है पुश, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली दरवाजे को धक्का मारते हैं और वो खुल जाता है, तो उसी को ही हम पुश कहते हैं। जैसे आपको वीडियो में यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक लेडी दूसरी लेडी को पुश कर रही है जो व्हील चेयर के ऊपर बैठी है और इस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, तो इस प्रकार के फोर्स को हम पुश कहते हैं। तो अभी आपको पुल एंड पुश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आपका ब्रेन चेक करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। ये फर्स्ट इमेज के अंदर आपको एक डॉग दिख रहा होगा जो क्या कर रहा है, रॉप को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप बोल सकते हो ये पुश है या पुल है, राइट। आप सबके मन में आपने आंसर डिसाइड कर लिया, क्या है ये है पुल, बिकॉज द डॉग इज पुलिंग द रोप टुवर्ड्स इटसेल्फ। डॉग क्या कर रहा है, वो रोप को खींच के अपनी ओर ला रहा है, इसलिए क्या है, पुल है। सेकेंड इमेज को देख के आप आपके मन में सोचो ये पुल है या पुश है। सोच लिया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, द लेडी इज पुलिंग देयर बेबी टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो लेडी क्या कर रही है, अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच रही है। तो जब हम अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने पास ला रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पुल कहते हैं, राइट। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पुल है। थर्ड पिक्चर, अगेन आइडेंटिफाई, पुश है या पुल है। सर अब तो सिंपल हो गया, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सारे बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर पुशिंग द वैन। वो वैन को पुश कर रहे हैं ताकि वैन आगे मूवमेंट कर पाए, तो इसे क्या कहेंगे, पुश। पिक्चर 4 में आप देख पा रहे होंगे तो छोटी सी जो बच्ची है वो अपने भाई को हेल्प कर रही है धक्का मार के। सो व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अवर बॉडी, उसे क्या कहेंगे, पुश। तो इसका करेक्ट आंसर होता है पुश। चलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि 4 में से आपके कितने क्वेश्चन सही। चलिए अब सेकंड ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं। चलिए अब सेकंड, फोर्स कैन ब्रिंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि एक कार खड़ी थी, जैसे ही इंजन ने फोर्स लगाया वो कार का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स लगाने से हम कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला। सेकेंड इफेक्ट होगा, द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करने पे हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं वॉलीबॉल के एग्जाम्पल से। जैसे ही आप स्कूल के अंदर वॉलीबॉल खेलते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब एक प्लेयर वॉलीबॉल को मारता है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होता है। अगेन जब दूसरा प्लेयर मारता है उसकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगता है।
अरे समझ में नहीं आया, कोई नहीं, आप सब क्रिकेट तो खेलते हो। क्रिकेट के अंदर क्या होता है, बॉलर जब बॉल फेंकता है तो बॉल हमारे सामने से आ रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, बैट से उसको मार रहे हैं, तो जैसे ही हमने बॉल को बैट से मारा, बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट किया, राइट। तो हमने यहाँ पे बॉल की डायरेक्शन चेंज की ना, इसलिए कहा गया है कि फोर्स अप्लाई करने पे हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। थर्ड इफेक्ट, बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में जा रहा है तो आपको उसकी स्पीड कम कर सकते हो ब्रेक अप्लाई करके। कोई ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है तो रेस अप्लाई करके आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो फोर्स से वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ इफेक्ट, फोर्स कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन पे ला सकता है। समझ लो आप खड़े हो, अचानक आपके सामने से बॉल आ रहा है, आपने वो बॉल को कैच कर लिया। क्या किया, बॉल मोशन में था, जैसे ही आपने कैच किया बॉल रेस्ट हो गया, राइट। तो ये हम कह सकते हैं कि फोर्स की मदद से हम कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में ला सकते हैं। लास्ट, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप सबने देखा होगा आपके घर में जो बर्तन और ये सब यूज होता है, कहीं ना कहीं उसको मार के पीट के उसके शेप को चेंज करके हमारे घर तक आता है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव, अब हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स किस तरीके से लगता है, तो उसको समझने के लिए हमने टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लिया है। तो टग ऑफ वॉर के एग्जांपल से हम बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, बैलेंस फोर्स। When a same amount of force is been applied from both the direction, then it is called balance force. जब हम दोनों डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और उस प्रकार के फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों टीम के द्वारा टग ऑफ वॉर में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। क्या आपको लगता है वो रोप मूव करेगी? ऑब्वियसली नॉट। क्लियर? तो आपको बैलेंस फोर्स समझ में आ गया, राइट? सेकेंड, अनबैलेंस फोर्स। When we are not applying an equal amount of force from both the direction, then such force are called unbalanced force. जब हम दोनों दिशाओं में से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा टीम ए एंड टीम बी, राइट? टीम बी के द्वारा ज्यादा फोर्स लग रहा है कंपेयर टू टीम ए। तो आप सबको पता है कि जो रोप है वो कहाँ टीम बी की ओर मूवमेंट करेगी, राइट? तो उस प्रकार के फोर्स जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कोई भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स, उस प्रकार के फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जिसमें दोनों डायरेक्शन में से सेम फोर्स नहीं लगता, उसे अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। सो टुडे वी हैव स्टडी 3 थिंग्स। व्हाट इज फोर्स, फोर्स के इफेक्ट देखे हमने, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को डिस्कस किया। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक और वीडियो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और साथ साथ में आपको मैथ्स और साइंस के ऐसे टॉपिक जो आपको हार्ड लगते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि आने वाले समय में हम उसके ऊपर भी एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ सके। अभी तक आप वीडियो में बने रहे उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।